हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज के टॉपिक में हम लोग कला की शैक्षिक आयु, शैक्षिक योग्यता और भर्ती प्रक्रिया के बारे में इस टॉपिक में बारी बारी से चर्चा करेंगे। जो भी नए कैंडिडेट इस वैकेंसी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो लोग बहुत ही केयरफुली सावधान हो जाएं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें, क्योंकि ये वैकेंसी शिक्षा के नए अधिनियम के पूर्व आ रही है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ये 4 वर्षों के बाद वैकेंसी आ रही है। वैकेंसी में जो न्यूज़पेपरों में जो देखने को मिल रहा है, कम से कम ये वैकेंसी 20,000 के आसपास आप लोगों के बीच में आने वाली है। तो आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखें और जो वैकेंसी आ रही है उसमें आप लोग इन्वॉल्व होखें। दोस्तों, इसके बाद के वीडियो में हम लोग आप लोगों को प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता के दोनों सिलेबस को भी मैं डिफाइन करूंगा, परंतु आज के वीडियो में हम लोग इसकी आयु, शैक्षिक योग्यता और इसकी प्रोसेस, किस प्रकार की इसकी प्रोसेस परीक्षा की होती है, उसके बारे में आज के चर्चा करेंगे। तो आप लोग केयरफुली इस वीडियो को देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर किसी प्रकार के पॉइंट में आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा क्या आयु का निर्धारण किया गया है, वो हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता दोनों के लिए जो आयु का निर्धारण किया जाता है, वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आपकी आयु। आप लोगों का अगर आयु 21 वर्ष से कम है तो आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। अगर आप लोग की आयु 21 वर्ष से पार है या 21 वर्ष हो गई है तो आप लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, जब तक आप लोग की ये है आप लोग दे सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके वेतन मान के बारे में। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता के लिए जो वेतन मान निर्धारित किया गया है, वो आप लोग देख लीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता की जो पे बैंड है वो 9,300 से 34,800 इसका पे बैंड है। ध्यान दीजिएगा, पे बैंड सेम है प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता की, सेम दोनों की ग्रेड पे में अंतर है। दोस्तों, प्रशिक्षित स्नातक अर्थात टीजीटी का जो ग्रेड पे है वो 4600 है और प्रवक्ता अर्थात पीजीटी का जो ग्रेड पे है वो 4800 है। बस आप लोग ग्रेड पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग प्रशिक्षित स्नातक कला की शैक्षिक योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों के बीच में जो नोटिस प्रेजेंट की गई है, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद के द्वारा 2013 में ये विज्ञापन जारी किया गया था और उसमें जो प्रशिक्षित स्नातक कला वर्ग की जो शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई थी, वो आप लोगों के बीच में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। और इसी के अनुसार 2016 में भी ये वैकेंसी आई थी, तो उसका भी एलिजिबिलिटी सेम था और जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसकी भी एलिजिबिलिटी सेम होने वाली है, क्योंकि अब किसी प्रकार का शिक्षा का जो नियम है वो लागू नहीं किया गया है। तो न्यू जो वैकेंसी आ रही है वो पुरानी पद्धति से होने वाली है। तो आप लोग इस शैक्षिक योग्यता को बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिएगा। जो नए कैंडिडेट हैं वो लोग ध्यानपूर्वक इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप लोग पहली बार इस वैकेंसी में अप्लाई होने वाले हैं। जो ओल्ड कैंडिडेट हैं उनको इस पद्धति को लेकर जानकारी होगी, तो जो नए कैंडिडेट हैं आप लोग केयरफुली लर्न करिएगा। अगर आप लोग इस योग्यता को रखते हैं तो आप सभी लोग इस वैकेंसी में अप्लाई करिएगा।
आइए हम लोग देखते हैं प्रशिक्षित स्नातक की शैक्षिक योग्यता। जैसा कि आप लोगों ने देखा 2013 में जो ये आई थी, यहाँ पे हम लोग सर्वप्रथम आयु की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने ऊपर समझाया भी, यहाँ पे आयु देखिए क्या है कि 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए इस वैकेंसी में आपकी आयु। अब हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक योग्यता के बारे में। दोस्तों शैक्षिक योग्यता में हम लोगों को यहाँ पे सभी विषयों का शैक्षिक योग्यता दी गई है। अगर किसी दूसरे कैंडिडेट हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, और अगर किसी भी कैंडिडेट को ये नोटिस चाहिए तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े, मैं सबको सेंड कर दूंगा, या आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी शैक्षिक योग्यता को देख सकते हैं और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों जो शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षित स्नातक की इस नोटिस में दी गई है, आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग कॉलम 9 पे देख रहे हैं कि प्रशिक्षित स्नातक की योग्यता क्या निर्धारित की गई है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कला विषय हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन समय समय पर परिवर्तित राज्याज्ञा की योग्यता मान्य होगी। इसके अतिरिक्त सभी पुरुष अभ्यर्थियों को इंटर प्राविधिक कला उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, और महिला अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ग 2 महिला में आवेदन किया है उन्हें प्राविधिक कला से छूट अनुमन्य होगी, किंतु वर्ग 1 में आवेदन करने पर उन्हें इंटर प्राविधिक कला उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। महिला अभ्यर्थी वर्ग के कॉलम में यदि वर्ग 1 व 2 दोनों में टिक करेंगे तो उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि कोई महिला किसी वर्ग में टिक नहीं करती है तो वह वर्ग 1 में ही मान्य किया जाएगा। आप लोगों ने नोटिस पढ़ा, और आवेदन पत्र में वर्ग के कॉलम में पूरित फॉर्म के अनुसार ही अभ्यर्थन मान्य किया जाएगा। तो दोस्तों ये रही प्रशिक्षित स्नातक कला की शैक्षिक योग्यता। अब आप लोगों को मैं इसके कोड के अनुसार समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों के ऊपर पढ़कर सुनाया, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रशिक्षित स्नातक में जो सीटों का आवंटन होता है वो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों के लिए निर्धारित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम जो टेबल आप लोगों के बीच में प्रेजेंट कर रहे हैं कला वर्ग में, देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रशिक्षित स्नातक बालक वर्ग 01 ये कोड है, और प्रशिक्षित स्नातक बालिका वर्ग 02 कोड है। आप लोगों ने जैसा नोटिस में भी देखा। दोस्तों यहाँ पर दोनों की शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। अगर महिला वर्ग अपने सीटों पर, जैसा कि आप लोगों ने देख रहा है कि जो पुरुष वर्ग की सीटें हैं यहाँ पर 110, 66, 61, यहाँ पे पुरुष वर्ग में सीटों की संख्या अधिक है। महिला वर्ग में जो सीटों की संख्या है 12 है, 9 है, 7 है, और टोटल 28 सीटें हैं, और यहाँ पे 239 सीटें हैं। तो क्या होता है कि इस महिला वर्ग में सीटों की कमी होने की वजह से क्या होता है कि महिलाएं अपना वर्ग छोड़कर पुरुष वर्ग में सीटों के लिए आवंटित कर देती हैं फॉर्म को। तो उन्हें पुरुष वर्ग के कोटे में अगर वो जा रही हैं तो उनके लिए इंटरमीडिएट प्राविधिक कला का सर्टिफिकेट अनिवार्य रखना पड़ेगा, और अगर वो अपने ही कोटे में रहती हैं तो उन्हें प्राविधिक कला का सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप अपना कोटा छोड़कर पुरुष वर्ग के कोटे में अब उनसे फाइट करेंगी, और आपकी जो भी चयन प्रक्रिया होगी, जो भी मेरिट बनेगी, सब पुरुष के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। ये बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। मैंने आप लोगों को टेबल के अनुसार समझाने की कोशिश किया। दोस्तों अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट के पास इंटर में टेक्निकल आर्ट प्राविधिक कला की सर्टिफिकेट है तो आप लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार की इसमें बीएड की आवश्यकता नहीं होती है, टेट और सीटेट की भी एलिजिबिलिटी नहीं होती है। ये पुरानी प्रक्रिया जिस प्रकार चलती आ रही है वो इस बार भी देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग अगर इस योग्यता को फॉलो करते हैं तो आप लोग का स्वागत है, आप लोग इस वैकेंसी में
अप्लाई करिए। अब हम लोग बात करेंगे प्रवक्ता वर्ग के कला वर्ग की। दोस्तों अब मैं आप लोगों के बीच में प्रवक्ता अर्थात पीजीटी कला की शैक्षिक योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रवक्ता की शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित की जाती है वो आप उनके विज्ञापन में खुद देख सकते हैं। जैसा कि 5 नंबर के कोड पे दिया है कि शैक्षिक योग्यता प्रवक्ता पद के लिए, ये प्रवक्ता की शैक्षिक योग्यताएं दी गई हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम कला के लिए देखेंगे। दोस्तों आप लोग 8th नंबर के पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि कला प्रवक्ता के लिए चित्रकला अथवा रंजन कला में स्नातकोत्तर उपाधि। दोस्तों अगर आप लोग पीजीटी कला का टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को एमएफए या एमए में चित्रकला अथवा रंजन कला में स्नातकोत्तर अर्थात मास्टर ऑफ फाइन आर्ट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आप लोग इस पॉइंट को नोट करिएगा। जिनके पास इसका डिग्री है आप लोग लेक्चरर अर्थात पीजीटी में आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहे प्रवक्ता की शैक्षिक योग्यता के बारे में। दोस्तों सेम प्रोसेस है टीजीटी का और पीजीटी की, और भी बस क्वालिफिकेशन की चर्चाएं अलग अलग है। और दोस्तों साथ ही साथ पीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट में बीएड की अनिवार्यता माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं है। तो आप लोग के पास अगर चित्रकला या रंजन कला में मास्टर डिग्री है या स्नातकोत्तर की डिग्री है तो आप लोग प्रवक्ता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसके हम लोग दोस्तों अब हम लोग भर्ती प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा किस प्रकार की प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक के लिए परीक्षाएं ली जाती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग भर्ती कॉलम को देख रहे हैं कि प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक पद पर चयन जो होता है वो लिखित परीक्षा, विशिष्ट योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर चयन बोर्ड नियमावली 13 जुलाई 1998 एवं चयन बोर्ड प्रथम संशोधन नियमावली 7 अगस्त 2001 में विहित प्रक्रिया अनुसार इसका चयन किया जाता है। परीक्षा के अंकों का विभाजन किस प्रकार किया जाता है वो आइए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों कॉलम क में जो दिया गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक आप लोगों को लिखित परीक्षा में प्राप्त होता है। दोस्तों एक पेपर होता है जिसमें 125 क्वेश्चन होते हैं और ये जो अवधि इसकी होती है 2 घंटे की होती है। तो आप लोग को पता चलेगा इसका 85% अंक जो लिखित परीक्षा से प्राप्त किया जा सकता है। सेकेंड प्राप्त है कि साक्षात्कार के लिए निर्धारित 10% अंक अर्थात जो साक्षात्कार होती है इसका 10% अर्थात 50 नंबर की साक्षात्कार यहाँ पे ली जाती है। उसके आधार पर विशिष्ट योग्यता के आधार पर 5% अंक, पीएचडी और डीफिल की उपाधि रखने के लिए 2% अंक, शिष्टा अर्थात एमएड की उपाधि रखने के लिए 2% अंक, बीएड की उपाधि रखने के लिए 1% अंक। परंतु यहाँ पे एक शर्त है कि किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 4th नंबर का पॉइंट है कि किसी राष्ट्र स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए 1% अंक प्रदान किया जाएगा। जो खेल कोटे के कैंडिडेट होते हैं उन्हें भी 1% के वेटेज दी जाती है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा। दोस्तों आगे हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे जो प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता की परीक्षा में एक प्रश्न पत्र जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 2 घंटे की अवधि की होगी जिसमें संबंधित विषय के स्नातकोत्तर और प्रशिक्षित स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न होंगे। दोस्तों ये सबसे बड़ी अच्छी बात होती है कि ये जो परीक्षा होती है इसमें एक पेपर होते हैं और इसमें केवल संबंधित विषय से ही क्वेश्चन पुटअप होते हैं और किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलेगा। जैसा कि अदर स्टेटों में देखेंगे कि आपको वहाँ पे इंग्लिश का भी, रीजनिंग का भी
तमाम ऐसी देखने को मिल जाएंगी। परंतु यहाँ पे एक पेपर होगा, उसमें केवल सब्जेक्ट के ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में पुटअप किए जाएंगे और ये 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अच्छा गेन करने की बहुत ही अच्छी एलिजिबिलिटी होती है। आप लोग इन क्वेश्चन अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप लोग जो वैकेंसी आ रही है, क्योंकि सितंबर में ये वैकेंसी आ जाएगी और बहुत ही जल्दी ये वैकेंसी भी कराई जाएगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि शिक्षा का अधिनियम 2021 में ये पूरी तरह से लागू होने वाला है। अगर इसके पहले ये वैकेंसी आ गई तो आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। आप लोग सभी लोग मन लगा के करिए और इसकी जो प्रक्रिया है ये बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएगी। तो आप लोग दिसंबर जनवरी तक आप लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत करिए और कंटिन्यू इस चैनल पे हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के जो भी ड्राइंग एंड पेंटिंग के जो भी क्वेश्चन हैं आप लोग पढ़िए और आप लोगों के बीच में क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो ये रहे कुछ इम्पॉर्टेंट आप लोगों के बीच में मैंने पॉइंट शेयर किया। दोस्तों हम लोग अगली कड़ी में टीजीटी और पीजीटी के जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का सिलेबस क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।